बड़े अच्छे लगते हैं। वेलकम है जी, वेलकम। अच्छा हो गया आप लोग आ गए। एक बात कहूँ आपको, कहिए। आज आपको ना गॉगल पहन के आना चाहिए। गॉगल? पता नहीं, आप एमपी वालों की आंखें ये हमारे पंजाबियों की चकाचौंध बर्दाश्त कर सकेंगी कि नहीं। आपने अभी एमपी वालों के रंग देखे नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। वरना चकाचौंध के मामले में हम एमपी वाले भी कुछ कम नहीं हैं। मम्मी जी आगे चले। हाँ, लेकिन दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। राम बस आते ही होंगे, आप लोग तो अंदर आइए ना। प्रिया, हाय, सो नाइस लुकिंग। आंटी बहुत अच्छा सजाया आपने बेटी। चलिए ना अंदर चलते हैं। हाँ, एवरीवन कम कम आइए प्लीज आइए। सॉरी। मेड टू ऑर्डर मेहंदी है ना, रंग आना चाहिए। ओके नट्स बेबी, डोंट वरी, ये मेहंदी ऐसा रंग लाएगी कि सारे लोग देखते रह जाएंगे। बेटर भी। ये क्या है? क्लोव ऑयल है नट्स बेबी, ये मेहंदी के रंग को और भी गाढ़ा बना देगा। दीदी, आपको ठीक तरह से मेहंदी नहीं निकालने आती है ना? अच्छा, हाँ, वो देखो, वो आंटी कितनी प्यारी मेहंदी निकाल रही है, पूरे हाथ में, यहाँ से वहाँ तक। मुझे भी ऐसी मेहंदी चाहिए, यही आंटी से लगवानी है। वो कौन दी? नहीं आयशा, आपको भी बिल्कुल ऐसी ही मेहंदी लगेगी और यही वाली आंटी लगाएंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर आपको मेरी जैसी मेहंदी लगवानी है ना, तो आपको मेरी तरह शादी भी करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? समझदार है। भी मैं ना अभी आती हूँ।
कहाँ जा रही? वो लो ऑयल लेनी, उससे मेहंदी बहुत अच्छी है। चुपचाप यहीं बैठी रहे। मेहंदी का रंग अगर आना होगा ना तो बिना कुछ लगाए भी आ जाएगा। उसके लिए कुछ नुस्खे करने की जरूरत नहीं है। ओए कुड़िया, हमारे यहाँ बहू के हाथ में लग रही मेहंदी पर बेटे का नाम लिखा जाता है ताकि पुत्र दी उम्र वड्डी होवे। इसीलिए प्रिया के हाथ में मेरे पुत्र राम का नाम जरूर लिखे आप। अगर ऐसा है तो नट्स के हाथों में भी कार्तिक का नाम जरूर लिखा जाना चाहिए। ठीक है, हमारी बहू की तरह हमारी बेटी के सुहाग की भी तो उम्र लंबी होनी चाहिए ना। पापा, ये कुछ अलग नहीं हो रहा है? मतलब दादी और नानी एक ही बात पर सहमत हो रही हैं। अगर ये हादसा है तो भगवान करे कि ऐसा ही हादसा होते रहे। वाह जी वाह, कमाल हो गया। वो दादी जी आसानी से किसी चीज के लिए मानती नहीं है। तो भाई आज तो फैंटास्टिक शगुन हो गया, क्यों मम्मी जी? ओए खोते, तू चुप कर। तारीफ ही कर रहा था जी। राम का नाम ठीक से लिखना प्रिया के हाथों पर। जितना बड़ा मेरा दामाद है, नाम भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। नानी, फिर तो मेरा हाथ छोटा पड़ जाएगा। चुप कर। कहाँ से आ गया? मैंने इतने अच्छे से एक डिजाइन प्लान किया था, कार्तिक का नाम कैसे घुसाऊं मैं? कार्तिक का ही तो नाम है ना, लिखवा लेना। कार्तिक का नाम कैसे लिख? ओए कुड़िए, तू ज्यादा नखरे नहीं कर। जो तेरी जिंदगी में आ रहा है ना, उसके वास्ते तेनू मेहंदी में जगह नहीं है। ये चुपचाप तू ना नाम लिखवा ले, नहीं तो मेरा हथू ना तू पिटेंगे। लिखवा लूंगी दादी। एक काम करना, जितना छोटा हो सके उतना छोटा नाम लिखना। नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कुड़िया, और मेहंदी शहंदी हो गई, चलो डांस शांस करिए। ये पंजाबी भी है ना, मौका मिलते ही नाचना शुरू कर देते हैं। हे भगवान, इतने सारे आदमियों के सामने कैसे डांस कर रही हैं ये औरतें? मैं तो शर्म से ही मर जाऊं। ओए छुटकी, राम किथे वे? मम्मा, वो कुछ इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं तो
उन्हीं के साथ बस मीटिंग में बैठे, जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी आ जाएंगे। अरे आयदा दिन भी काम कर रहा है, खोता किथों दा। इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी ना, कैंसिल नहीं कर पाए होंगे, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। प्रिया, बेटा राम नहीं आया अभी तक, जरा फोन लगा के देखना कहाँ रह गया। ठीक है माँ। आयशा जरा मेरे साथ चल, तो मिस्टर कपूर को फोन लगा के दे। 1 मिनट। हाँ ये लो, बात करो। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ, कहाँ हैं आप? इस वक्त मैं एक क्लाइंट के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। मिस्टर कपूर, यहाँ आपकी बहन की मेहंदी की सेरेमनी चल रही है, आपको यहाँ होना चाहिए। मीटिंग्स तो बाद में भी हो सकती हैं, आप आ रहे हैं ना यहाँ पर? मैंने कहा ना मैं अभी इस वक्त नहीं आ सकता। लेकिन मिस्टर कपूर, यहाँ पे हर कोई आप ही का इंतजार कर रहा है, सब आप ही के बारे में पूछ रहे हैं। अरे इस वक्त मैं बात भी नहीं कर सकता तुम इस मामले में, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है मिस्टर कपूर, अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो मैं आपसे और कुछ नहीं पूछूंगी। बाय। प्रिया, बात हुई मिस्टर राम से? हाँ माँ, वो एक्चुअली एक बिजनेस मीटिंग में बिजी हैं, थोड़ी देर के बाद आएंगे। हाँ हो सकता है बिजनेस में बिजी हो, क्या पता तेरे लिए कंपनी खरीद रहा हो। माँ प्लीज। सॉरी बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या पता वो वास्तव में बिजी हो और तेरे लिए कोई कंपनी खरीद रहा हो, गिफ्ट भी तो दे सकता है ना तुझे। जो आदमी कुछ देर के लिए अपनी कंपनी किसी को नहीं दे सकता, वो किसी के लिए कंपनी क्या खरीदेगा? प्रिया से क्यों छुपा रहे? तो और क्या करता, बता देता उसे कि मैं इस हालत में हॉस्पिटल के बेड में हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? और वैसे भी इतना ज्यादा झूठ नहीं बोला है मैंने। ऑफिस के एम्प्लॉइज को बुलाया है ना मैंने यहाँ पर, अभी कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली है, बस थोड़ा एडवांस में बता दिया उसे। अब तू ऐसे क्या देख रहा है मुझे यार? समझा कर, प्रिया की मेहंदी चल रही है यार, दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग ओवर देयर। मैं थोड़ी चाहता हूँ कि उसको ये सब पता चले। उसको नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? मेरे घर वालों को बताऊंगा, मेरे अपनों को बताऊंगा, जैसे कि बता दिया है। हाँ देख, अब शादी के बाद ना तेरी मेरे अपनों की डेफिनेशन थोड़ी बदलने वाली है। ऐसे तेरी शादी हो रही है तो प्रिया भी तो तेरी अपनी है ना। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा, अब प्रिया ही तेरी फैमिली है, और आज के बाद तेरी छोटी से छोटी बात से लेकर बड़े से बड़ी बात तेरे को प्रिया के साथ शेयर करनी पड़ेगी, समझा? अरे मैं उसको ठीक तरह से जानता भी नहीं हूँ इस वक्त यार, मैं कहाँ से अपने सब कुछ उसके साथ शेयर करने लगूं? देख, प्रिया से तेरी शादी होने वाली है, और जिससे हमारी शादी होती है उसे हम जीवन साथी कहते हैं। तू अपनी पूरी लाइफ उसके साथ शेयर करने वाला है यार, तो ये छोटी मोटी चीजें क्या है? देख राम, प्रिया को हक है कि वो तेरी जिंदगी के हर पहलू को जाने, और तुझे उसको ये हक देना पड़ेगा, समझा? और अगर तूने उससे हक छीना ना राम, तो मैं उसको सब सच बता दूं। अब अगर तू उसे नहीं बता रहा तो मैं उसे बता रहा हूँ, समझा? अरे विक्रम क्या कर रहा है यार? चुप रहे। हाँ, 1 मिनट। हाँ, जीजू का फोन है। एक्सक्यूज मी। अब क्या? हेलो हेलो भाभी। भाभी? हाँ भाभी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। ओके, हाँ टेल मी। हाँ, वो आपसे कुछ कहना था। एक्चुअली राम ने जो अभी आपको कहा कि वो मीटिंग में है, वो किसी मीटिंग में नहीं है, वो आपको झूठ बोल रहा था। मतलब? आज ऑफिस में उसका बीपी काफ़ी बढ़ गया और हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो उन्होंने झूठ क्यों बोला मुझसे? नहीं, वो एक्चुअली झूठ नहीं बोल रहा था। राम नहीं चाहता था कि आप लोगों को ये सब पता चले, और घर में जो इतने फंक्शंस, इतने सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, आप लोगों का मूड खराब हो, इसीलिए उसने शायद बताया नहीं। आई अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था ना। हाँ, आपको बताना चाहिए था, इसलिए मैं फोन कर रहा हूँ। एक्चुअली शाम में ईगो बहुत है भाभी, बल्कि उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं मालूम कि कहाँ ईगो दिखाना चाहिए और कहाँ नहीं। प्लीज उसे गलत मत समझिएगा, अगर वो आने की हालत में होता तो वो जरूर आता, और आपको ना बताना मुझे गलत लगा, इसलिए उसके ना चाहते हुए भी मैं आपको फोन कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स। थैंक यू। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। नहीं मतलब कुछ नहीं यार, तेरे बारे में बताया तो सारी चुप सी हो गई। एक बात बोलूं राम, जो अपनापन मुझे तेरे परिवार की 1000 बातों में नहीं दिखता ना तेरे लिए, वो आज मैंने प्रिया की चुप्पी में पाया। वो तो एकदम खामोश हो गई, लेकिन तेरे लिए जो फिक्र और अपनापन मैंने उसकी खामोशी में महसूस किया, ऐसा लग रहा था कि बीमार तो है लेकिन हिल वो गई है। बहुत लकी है तू कि तुझे प्रिया जैसी लड़की मिल रही है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटर देन यस्टरडे। एक्चुअली सर, इस वक्त आपको आपकी शादी के रस्मों में होना चाहिए था। काम की बात करें? यस सर। मैं अगले 2 दिन ऑफिस नहीं आने वाला, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी शादी हो रही है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी बहन की शादी, मेरा वहां होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ से निकलते ही मैं सीधा वहां जाऊंगा फंक्शन करने देना। विक्रम, छोटी के लिए है यार, छोटी के लिए कुछ भी करने के लिए मुझे तकलीफ नहीं बल्कि अच्छा लगता है। तुझे पता है ना, इशिका की शादी में मैंने एक कंपनी गिफ्ट दी थी उसे, तो छोटी के लिए मैं एक फैशन हाउस उसे गिफ्ट करना चाहता हूँ, which I want these people to execute। उसका पैशन है यार, कम ऑन, इतना तो कर सकता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी, आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है। जी, जस्ट 1 मिनट का। कुछ इम्प्रूवमेंट है? कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और होने के भी कोई चांसेस नहीं है। कैसी सिस्टर है आप, एक पेशेंट के सामने आप? पेशेंट अगर यहाँ आकर अपने काम खोल के बैठ जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं आप सिस्टर, आप इसको अच्छे से समझाइए ताकि ये सब अपना काम वाम बंद करे। वेल, आई डोंट हैव द राइट टू डू सो, पर हाँ, मैं एक चीज जरूर कर सकती हूँ, अभी जाकर डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म कर सकती हूँ। प्लीज सिस्टर लिसन, आप मुझे बस इन लोगों के साथ 5 मिनट दीजिए, लिटरली 5 मिनट। आई मीन दैट। ओके, ओनली 5 मिनट्स। थैंक यू। ओके, तो जैसे कि मैं आप सबसे कह रहा था, अगले 2 दिन में जो भी मैं चाहता हूं आप सबको करना होगा। भाभी, भाभी? मेरी भाभी यार, और कौन? अबे कौन तेरी भाभी? हम अब मेरी कोई 10 भाभियां तो है नहीं, बड़ी मुश्किल से एक भाभी मिली है, उसी के बारे में बोलूंगा ना। अरे कौन? एक मिनट भाभी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना अंदर प्लीज। हम सब चलें बाहर प्लीज।
बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, एक मिनट। ये थोड़ा ऑफ सेंटर है। हाँ टैबलेट्स कुछ बढ़ नहीं गई? 2-3 पुरानी है और कुछ न्यू एडिशंस है डॉक्टर ने। मुझे क्या लगता है ना, आपके फेफड़े खराब हो रहे। फेफड़े? हाँ, लंग्स। याद है वो डायनासोर वाली कहानी, सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त सुनाई थी? कैसे भूल सकता हूँ That infamous conversation, हमारी पहली मुलाकात थी वो। वैसे आपको एक चीज बता दूं, मुझे बीपी का अटैक हुआ है, यानी कि ब्लड प्रेशर। और जहां तक मैं जानता हूँ ब्लड प्रेशर का फेफड़ों से कोई कनेक्शन नहीं होता है ना। कम ऑन यार, छोटी बहन की शादी थी, थोड़े स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए, इट्स नॉर्मल। और कोलेस्ट्रॉल? हाँ वो भी थोड़ा सा। कितना? 800। बस 800? घी खाने की वजह से ना? नहीं, घी नहीं खाने की वजह से। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। मेरा है ना वो पागल अतरंगी दोस्त और उसकी डबल पागल बीवी, उन दोनों ने मुझे डाइटिंग करवाई। आपके साथ शादी जो हो रही है ना, आप तुम्हारी कमर तो इतनी सी है, बिस्किट के बराबर। अरे मैं पंजाबी आदमी, कपूर नाम है मेरा। मेरे जैसा आदमी ऑक्सीजन के बगैर जी सकता हूँ, घी के बगैर नहीं जी सकता, इसलिए हुई है सारी प्रॉब्लम्स। घी के बिना का तो पता नहीं, लेकिन घी के साथ जीने का अंजाम देख सकते हैं आप। हाँ कुछ नहीं है। बाय द वे वो आंटी मिली थी। कौन आंटी? वो लिफ्ट वाली, जिन्होंने आपसे वो सब्जी की थैलियां उठवाई थी और हमारी शादी प्रेडिक्ट की थी। उस आंटी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसकी याद आती ही मेरे हाथ ऑटोमेटिकली थैली उठाने के लिए बढ़ जाते। पता है, पूरी सोसाइटी में हमारी पब्लिसिटी कर रही है। कैसी पब्लिसिटी? ये कह के कि हम दोनों की शादी तो बहुत पहले से ही तय थी, बस हम सबसे छुपा रहे थे, सिर्फ उनको पता था। ये आंटी जर्नलिज्म पढ़ी हुई है, मतलब न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह तो नहीं है वो? हो सकता है। आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। हमारी सोसाइटी की लिफ्ट अब काम करने लगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। कितने घंटों के लिए? हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नहीं, सच में सोसाइटी ने रिपेयर कराया पूरा। हाँ। फिर भी मेरा दावा है 2-3 दिन ही चलेगी। अरे मशीन है, आदमी की तरह वो भी आदत से मजबूर होती है। मुझे तो लगता है वो वैसे चलती है, लेकिन आपको देख के चलना पड़ा। अरे बस करो, हाँ, इतना भी मोटा नहीं हूँ मैं। हाँ, इतने भी मोटे नहीं है, बस प्लेजेंटली प्लम्प है ना? अरे हेल्दी हूँ यार, खाते पीते घर का हूँ, कौन सी बड़ी बात है उसमें? तुम्हारे जैसे नहीं इतनी सी कमर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, थोड़ा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा सा वजन ज्यादा है और कुछ ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये तो डॉक्टर्स करते हैं यार, छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, प्लीज, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। प्लीज मिस्टर कपूर, आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, क्या अब आप इनका बीपी चेक करके देख सकती हैं? आई एम श्योर अभी तक राम का बीपी नॉर्मल हो गया होगा। मैंने आज तक इन्हें इतना हंसते हुए नहीं देखा। आई नो। वैसे ये कौन है? ये एक एक्सेप्शन है। मतलब ये वो एक्सेप्शन है, जनरली जिस चीज से सारे हस्बैंड्स का बीपी बढ़ जाता है ना, उसी चीज से आज मेरे दोस्त का बीपी नॉर्मल आ गया। ये राम की होने वाली वाइफ है। ये तुम्हारे हाथों में क्या है? ये मेहंदी। ऐसी? ऐसे में? ओ हाँ, ये मेरी मेहंदी लगी थी ना,
इतने में पता चला कि आप हॉस्पिटल में हैं, तो मैं जल्दी जल्दी छुड़ा के भाग के यहाँ आ गई। इतनी कम टाइम में मेहंदी निकालेगी तो रंग लाएगी। क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी मेहंदी का रंग किसी और ही बात पे डिपेंड करता है। क्या? कुछ नहीं। वैसे एक बात पूछूं, तुमने अभी अभी कहा कि तुम जल्दी जल्दी भाग के यहाँ आई, वो बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जब इन कपड़ों में तुम भागी, दरवाजे से यहाँ तक आने में तुम्हारी हालत देखी, जल्दी जल्दी तुम इन कपड़ों में तुम भागी मतलब गिर जाती तो अच्छा ही होता, आपके बगल वाले बेड पे सेट हो जाती, आपको कंपनी मिल जाती। वेरी फनी। नहीं, ऑनेस्टली मैं कैसे मना करती, इतना भारी लहंगा आपकी दादी ने भेजा था, नहीं पहनती तो आपको उन्हें मनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती और आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता। यहाँ आने के लिए थैंक यू। इट्स ओके, बट ऑनेस्टली आपको थोड़ा वजन कम करना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके बस। लो खाना खा लो। नो थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। दोपहर से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। अजीब औरत हो तुम, यहाँ पे किसी को सहूलियत नहीं मिलती और तुम्हें सहूलियत मिल रही है तो नखरे दिखा रही हो। एक बात बताओ, इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हें स्पेशल सेल में जाने के लिए कहा था, तो फिर तुम वहाँ जाने के बजाय यहाँ क्या करने आई है? क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहाँ रहूं या वहाँ, आखिर जेल तो जेल ही है ना। लेकिन इसके मुकाबले में वो जगह काफी अच्छी थी। यहाँ बैठे बैठे तो आप थक जाएंगी, वहाँ पे सोने के लिए बेड है, उस पर आप आराम से सो तो पाती। नहीं, जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती तब तक मुझे नींद ही नहीं आएगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम लाख कोशिश कर लो राम, लेकिन जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगी। कोई भी लड़की, कोई भी वजह तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। माइंड इट वेल। ओ जी, My God, आदि! How are you? And what a pleasant surprise. पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आने वाले थे? मैं खुद आ जाती ना, तुम्हें एयरपोर्ट रिसीव करना है। लेकिन उस वक्त मुझे तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी और इतना एक्साइटमेंट डेफिनेटली नहीं होता, राइट? या आदि ने मुझे पहले ही बताया था। आदि ने मुझे बताने से मना किया हुआ था। He wanted to give you a surprise. वेल, बट मुझे सरप्राइज काफी पसंद आया। ओके, मम्मा। ओह माय गॉड आदि! गेस व्हाट? आज तो ऋषभ भी आ रहा है। बहुत मजा आएगा। मतलब फुल फैमिली फंक्शन, हाउ एक्साइटिंग! जुग जुग जीवे। ਹੁਣ तू आया ना, अपनी बीवी को तू साथ में लेकर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ शादी के बाद ना बेटियां ना घर में नहीं पड़ी रहती हैं। इशिका, आदित्य पहली बार हमारी फैमिली फंक्शन में शामिल हुआ है, तो जाके इसे सबसे इंट्रोड्यूस तो करो। हाँ चलो ना आदित्य, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ प्लीज। जाओ जाओ। दुनिया भर के रिलेटिव्स आ रहे हैं इन लोगों के, लेकिन जिसका संगीत है वो राम खुद तो गायब ही है। बीजी, वो अपनी कुड़ी प्रिया किथे चली गई? केड़ी कुड़ी? अरे अपने राम दी नूं। अरे इत्थे किथे होनी है ना। अरे ओनू केड़ा इन्ना जरूरी काम आ गया याद, जेड़ा कि अपना मेहंदी ते संगीत दा फंक्शन छड्ड के चली गई है। ठीक, साडे ते पंजाब दी कुड़ियां कदी भी नहीं इस तरह करदियां हैगियां। पता नहीं ओनू की संस्कार मिलन, की तहजीब सिखाई गई है। ये सब क्या है? ये प्रिया के बारे में क्या बोले जा रही है? जी प्लीज शांत हो जाइए, बात को आगे मत बढ़ाइए।
बात तो आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है दामाद जी। ये हमारे संस्कारों के बारे में बात कर रही है। मैं इन्हें इनके संस्कार दिखा गया। देखिए मामा प्लीज। हाँ, तो क्या कह रही थी आप? हमारी प्रिया में संस्कार नहीं। वो बेचारी 2 मिनट के लिए अपनी जगह से उठ के आ गई कि आपने उसके पूरे खानदान का उद्धार कर डाला। और आपका पोता राम, वो तो अभी फंक्शन में आया तक नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसमें तो आप ही के संस्कार हैं और आप ही ने उसे तहजीब भी सिखाई। तो आज वो खुद अपनी तहजीब के साथ कहाँ गायब हो गया? बोलिए। मेरा राम पुत्र एक जरूरी मीटिंग में बैठा हुआ है और काम काज में रुझा हुआ है। तो मेरी प्रिया अभी कहीं शहर घूमने नहीं गई है, किसी काम से गई होगी, आ जाएगी। लेकिन ऐसा क्या जरूरी काम आ पड़ा जिससे कि वो मेहंदी छोड़कर चली गई? ये तो अपशगुन है। अगर इंसान की नीयत साफ हो ना तो शगुन अपशगुन कुछ नहीं होते। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी नीयत खराब है। ओ मम्मी जी छड्डो तुसी छोटी सी बात पे आप। अरे खोते तू तो हट परे। मेरे को इनसे बात करने दे, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। तो आपने मेरी प्रिया के लिए जो बोला है तो आप क्या समझती हैं मैं आपको छोड़ दूंगी? मम्मा आप छोड़ो भी, जाने दो ना। मम्मी जी, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, मन में कड़वाहट आ जाएगी। मैं प्रिया को देखता हूँ, यहीं कहीं होगी वो। आप कुछ भी कहिए दामाद जी, मैं अब नहीं मानने वाली बस। फिर एक मामला, हमारे घर में फंक्शंस कम होते, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। अरे छोड़ो, मुझे अभी यहाँ पे रुकना नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। राम आएगा ना, उसे मेरे पास भेज देना। अभी जो मैं बात करूंगी ना वो राम से ही करूंगी। आ गया जी। वाकई में इस दुनिया में भगवान तो है और वो जहां कहीं भी है डेफिनेटली मेरे फेवर में। ओए, कहाँ चली गई थी तुम? तेरे जाने को लेकर दादी बहुत भड़क रही थी और उन्हीं की इसी बात को खींच के नानी ने तमाशा कर दिया था। तू तो जानती है ना नानी को, ऐसा ही करती है वो। दादी आप बहुत नाराज हैं मुझसे? देखिए आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, गलती मेरी है, मैं मानता हूं। ये देखो मैंने कान पकड़ ली। राम मैं तेरे से नाराज नहीं हूँ। तो फिर? पता है तेरी बीबी ने क्या किया? बीच मेहंदी बीच उठ के चली गई। ऐसा कभी होता है क्या? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है दादी। रहने दीजिए मिस्टर कपूर। नहीं बोले, ये मेरे साथ थी हॉस्पिटल में। अरे कौन अस्पताल में? मैं मीटिंग में बिजी नहीं था दादी, मुझे ब्लड प्रेशर का अटैक आ गया था और मैं हॉस्पिटल में था। ये तू क्या कह रहा है? तू अस्पताल में था? हाँ, तो मुझे किसने बताया नहीं? अरे निहारिका, तूने भी नहीं मेरे को बताया? रिलैक्स दादी, दादी मैं अब ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। ओके? तू अस्पताल में?
अब मैं ठीक हूँ, आप कहते हो ना कि मैं पंजाब का शेर उधाड़ के दिखाऊं। अरे तेरे साथ वहाँ कौन होएगा? मेरे साथ ये था, हुआ था तेरे साथ? मैं था ना, विक्रम था। दादी दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं 6 घंटे तक राम के साथ ही था। लेकिन आप बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ दादी, बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको एक बात बताता हूँ, जो काम सारे डॉक्टर, मैं और दवाइयाँ मिलकर 6 घंटे में नहीं कर सके ना, वो काम हमारी भाभी ने 6 मिनटों में कर दिया। जैसे ही आए इन्होंने अपना जादू चलाया और फट से राम का बीपी 6 मिनट में नीचे। आज अगर आपका राम इस फंक्शन में आ पाया है ना, तो सिर्फ हमारी भाभी की वजह से। हाय जिंदी रह पुत्र, तेनू माफ कर दे। अरे पता नहीं मैंने तेरे को क्या क्या बोल दिया। अरे दादी प्लीज प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। दादी आप मुझसे बड़ी हैं, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके हाथ अगर कभी उठने चाहिए ना, तो सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने के लिए, माफी मांगने के लिए कभी नहीं। मैं दोनों को आशीर्वाद देती हूँ, तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे और तुम्हारा आपस में प्यार हमेशा बढ़ता रहे और तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ हमेशा आती रहे। ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। नानी अब भी नाराज हो गया? अरे नहीं बेटा, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो अब कैसी नाराजगी। और वैसे भी इस घर के लोग तुझे जितना प्यार दे रहे हैं, उसके बाद इन लोगों के साथ अनबन होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद होगा? मतलब क्या ये संगीत का फंक्शन है ना, तो गाना बजाना होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल भाई। राम कपूर का छोटा भाई है ऋषभ कपूर। अब तो ऐसी धूम जमाएंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अरे बेबी कैसा है तू? अच्छा तू जल्दी से तैयार हो। प्लीज मॉम, मुझे उससे पहले एक जरूरी काम निपटाना है। मुझे प्रिया भाभी से मिलना है मॉम। मैं मिलाती हूँ। नो मॉम, उनसे मुझे कोई इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। मैं उन्हें, आप प्रिया भाभी है राइट? ग्रेट। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन अभी नहीं। अभी फंक्शन होगा, फिर हमारा प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा। मॉम आप संगीत की तैयारी करिए, मैं अभी गया तैयार होकर अभी आया। भाई गुड चॉइस। सारा मामला हैप्पी हैप्पी हो गया, 100% पंजाबी स्टाइल। तो फिर ओए पंजाबी।
एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटी की मेहंदी और बेटी का संगीत, किसी भी बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी का कोई दूसरा मौका हो ही नहीं सकता। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी की वजह से आज ये खुशी मेरी ज़िंदगी में आई है और इसी वजह से मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, एक प्यारा सा परफॉर्मेंस। प्रिया, दिस इज फॉर यू बेटा। प्रिया को जब कभी भी क्लास से और घर के काम से फुर्सत मिलती है तो वो अपना समय इन बच्चों के साथ बिताती है, उनके साथ खेलती है, उन्हें पढ़ाती है। और जिस दुनिया को बच्चे अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उस दुनिया को ये बच्चे अपनी दी की आंखों से देखते हैं। जब इन बच्चों को पता चला कि उनकी लाडली दी की शादी हो रही है तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से कहा कि हम अपनी दी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। इनके प्रिंसिपल का मेरे पास फोन आया, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, आखिर आज की शाम के लिए इससे बढ़कर खूबसूरत और नायाब तोहफा प्रिया के लिए क्या हो सकता है ना प्रिया? वाओ, वाकई में इस परफॉर्मेंस ने आज के संगीत में 4 चांद लगा दिए। इतनी मासूमियत, इतनी गहराई, आई लव्ड इट। प्रिया भाभी,
मेरी एक छोटी सी विनती है आपसे। हमें आपके बारे में आपके मुंह से कुछ जानना है, आपकी पसंद नापसंद, आपके इस पैशन के बारे में सब कुछ। प्लीज आप यहाँ आएंगी? नहीं, एक्चुअली भाभी प्लीज आइए ना यहाँ। मेरे पास कहने लायक कुछ है ही नहीं, और जो कुछ भी है वो कहा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फिर भी कुछ तो है जो कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इन बच्चों के साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता है। इनके साथ मुझे खुशी मिलती है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। जब भी मैं इनके साथ होती हूँ, अपना दुख, अपनी परेशानियाँ सब भूल जाती हूँ। और हाँ, इनको पढ़ाते सिखाते मैं खुद भी इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने का जज्बा, हिम्मत जो इन बच्चों में है वो शायद ही हम में से किसी में हो। इसलिए जब भी मैं खुद को थका हुआ, हारा हुआ महसूस करती हूँ, इन बच्चों की तरफ देखकर एक नई उम्मीद जोड़ लेती हूँ। मेरी हिम्मत का, मेरी ताकत का, मेरी प्रेरणा का स्रोत है ये बच्चे। मेरी जिंदगी के आज तक के सफर में इन बच्चों का साथ बहुत मायने रखता है। और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उस शख्स का जिनकी वजह से मुझे इन बच्चों से जुड़ने का मौका मिला, इस एनजीओ की प्रिंसिपल मिसेस जवान। आइए ना मैम। थैंक यू प्रिया भाभी। आज आपकी वजह से हम सबको यहाँ इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने का मौका मिला। आप जो कर रहे हो वो अनमोल है, लेकिन आपके इस सफर में राम भी आपका साथ देना चाहता है। इसलिए मिसेस चौहान, राम कपूर और वुड बी मिसेस प्रिया राम कपूर की ओर से आपके एनजीओ के लिए एक डोनेशन है। का हाँ जी, वो पंजरक ये वो तालियां। एनजीओ के लिए।